आज हम लोग पढ़ लेते हैं रीजनिंग का अगला चैप्टर घड़ी। ठीक है, तो घड़ी चैप्टर में हमें ये देखना है कि घड़ी चैप्टर में पूछा जाता है कि एंगल कितना होगा, ठीक है, समपाती कितना होगा, ठीक है, और समकोण कितना होगा। तो देखो, सबसे पहले एंगल एक एक चीज़ सीख लिया जाए। सबसे पहले एंगल निकालना सीख लिया जाए, ठीक है। तो देखो, ये होती है घड़ी और घड़ी में टोटल होते हैं 12 घंटे, ठीक है। तो देखो, जहाँ पर हमने 12 लिखा हुआ है, ठीक है, इस 12 को 12 ना लिख के हम 0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे 12 के बाद एक आता है वैसे 0 के बाद भी तो एक ही आता है, ठीक है। यानी अगर हम एक और घड़ी चेक करें ऐसे बना के, देखो, तो 12 को हम 12 ना लिख के, ठीक है, ऐसे 0 भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखो, अब यहाँ पर भी 0 के बाद एक आएगा, ठीक है, और उसके बाद इसमें देखेंगे तो 12 के बाद एक आएगा, ठीक है। तो घड़ी में 12 घंटे होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको हम 12 घंटे ना कह के ऐसे हम देखें, ठीक है। तो यहाँ से देखो, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12 घंटे होते हैं। अब 12 घंटे में घड़ी की सुई एक चक्कर पूरा कर लेती है, ठीक है, यानी एक वृत्त बना देती है, चाहे वो घंटे की सुई हो या फिर मिनट की सुई, ठीक है। सेकंड वाली सुई की बात हम नहीं करेंगे इसमें, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखो, घंटे वाली सुई की अगर बात की जाए, तो जो घंटे वाली सुई होती है वो 12 घंटे लगा देती है, ठीक है, 360 डिग्री घूमने में, ठीक है। 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है ये। देखो, वृत्त का एक चक्कर पूरा कर लेना, ठीक है, वृत्त का एक चक्कर पूरा कर लेना 360 डिग्री होता है, ठीक है। और घंटे का जो सुई है वो 12 घंटे में पूरा चक्कर करती है, यानी 12 से चलेगी तो पुनः 12 आने में उसको 12 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। और एक घंटे में मिनट होते हैं 60, ठीक है। तो 12 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 12 घंटे का अगर हम मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 60 हो गया बराबर 360 के, ठीक है। अब ये मिनट बन गया, देखो यहाँ पर घंटा था और यहाँ पर अब मिनट बन गया है, ठीक है। 12 घंटे को अगर मिनट बनाना है तो 60 से गुणा, ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है। अब क्या करेंगे, ये 12 और 60 बराबर के उस पार भेजेंगे, ठीक है। तो 1 बराबर 360 बटे 12, ठीक है, और ये वाला 60, ठीक है। 1 बराबर ये वाला 0, ये वाला 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद 6 से काटो, 6 से काटे तो 6 छंग 36, ठीक है। ऊपर आ गया 6 और नीचे आ गया 12, तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो एक मिनट में घंटे की जो सुई है वो आधा डिग्री घूमती है, ठीक है। घंटे वाली जो सुई है वो एक मिनट में, ठीक है, एक मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अब देख लिया जाए कि सेकंड वाली सुई, तो देखो, जो सेकंड वाली सुई होती है वो एक घंटे में पूरा चक्कर कर देती है, ठीक है। सेकंड वाली सुई पूरा घूम के 12 से फिर से 12 पर आएगी तो एक पूरा चक्कर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घंटे वाली सुई देख लिया, अब यहाँ पर सेकंड वाली सुई देख लिया जाए, ठीक है। अब सेकंड वाली सुई की बात किया जाए तो 60 मिनट में पूरा चक्कर कर लेती है, ठीक है।
पूरा चक्कर करने का मतलब होता है कि 360 डिग्री घूम चुकी है। ठीक है, देखो मिनट वाली सुई 12 से घूमे और फिर 12 पे पहुंच जाए तो 360 डिग्री हो गई। ठीक है, वृत्त का एक चक्कर पूरा कर लेना, ठीक है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब मिनट वाली सुई की बात कर रहे हैं तो 60 मिनट में ये 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो 1 मिनट में 360 बटा 60। ठीक है, ये गुणांक में भाग में आ गया। ये वाला जीरो से ये वाला जीरो से वाला जीरो कट गया, ये वाले 6 से 6 36। ठीक है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, देखो जो मिनट वाली सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, और जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, बस हमको यही दो चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, कि घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है। ठीक है, और मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, बस हमको इतना ही याद रखना है कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण खिसकती है और जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कोण खिसकती है। ठीक है, देखो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 3:30 पर, ठीक है, 3:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच, ठीक है, बीच में एक कोण बनता है। कोण, हमको इस कोण का मान बताना है। ठीक है, तो 3:30 पर घंटे की सुई के बीच और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यही हमको निकालना रहता है। तो देखो ये वाली बात याद रखना कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री घूमेगी। ठीक है, और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है, अब हमको ये देखना है, देखो ये घंटे की सुई 3 पर है, ठीक है, और मिनट की सुई है 6 पर। तो यहाँ से यहाँ तक देखो कितने घंटे हैं। देखो 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। ठीक है, तो इसका कुछ फार्मूला ये है कि जब घंटे की सुई पीछे रहे, ठीक है, जब घंटे की सुई पीछे रहे तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिनट। ठीक है, मिनट माइनस उसके बाद ये घंटे वाली सुई। ठीक है, अब एंगल निकालते समय देखो मिनट की जो सुई है यहाँ से यहाँ तक आई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने में देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा लगा है। ठीक है, अब मिनट की सुई 1 मिनट में, ठीक है, मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है। ठीक है, 6 डिग्री, तो 1 घंटे में ये कितना घूमेगी। ठीक है, 1 घंटे में देखो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, 6 डिग्री। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की मिनट चेक करना है। देखो कितने मिनट हो गए यहाँ पर, यहाँ से हर घंटे के बीच में 5 मिनट होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट। ठीक है, 5 5 10 5 15, 15 मिनट का गैप है यहाँ पे। ठीक है, तो 15 मिनट में क्या करेंगे, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री घूमती है मिनट वाली सुई तो 15 मिनट में यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर हम ऐसे याद रख लें सीधे सीधे
कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटा यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में 30 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। या फिर ऐसे ही लिख लो, देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 15 मिनट लगे हैं, तो 15 गुणे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, तो गुणे हो गया 6 माइनस। अब घंटे की सुई की बात करें तो देखो घंटे की सुई टोटल 30 मिनट चल चुकी है, ठीक है। मिनट वाली सुई 30 पे है ना, यहाँ से यहाँ तक आई है 30। तो देखो जो घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में, ठीक है, आधा डिग्री घूमती है, और यहाँ पर घंटे की सुई जो है 30 मिनट चल चुकी है, तो 30 मिनट में घंटे की जो सुई है वो 15 डिग्री घूम चुकी होगी, ठीक है। घंटे वाली जो सुई है 30 मिनट में 15 डिग्री घूम चुकी होगी। अब देखो घंटे की सुई पीछे रहे तो एंगल को कम करेगी, ठीक है। घंटे की सुई जब पीछे रहे तो एंगल को कम करेगी, और घंटे की सुई जब आगे रहे मिनट वाली सुई से, ठीक है, घंटे की सुई मिनट वाली सुई से पीछे रहे तो एंगल को घटाएगी, ठीक है, और घंटे की सुई मिनट वाली सुई से जब आगे रहे, ठीक है, तो एंगल को बढ़ाएगी। तो देखो यहाँ पर 30 मिनट में घंटे वाली जो सुई है वो 15 डिग्री चली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मिनट वाली सुई की बात करें तो 15 छक्का हो गया 90, ठीक है, 90 से 15 डिग्री हम कर देंगे कम, ठीक है, तो हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो 3 बजकर, ठीक है, 30 मिनट पे घंटे और मिनट वाली सुई के बीच का जो एंगल होगा वो 75 डिग्री का होगा, ठीक है। देखो घंटे वाली सुई का जो एंगल है उसको घटाया इसलिए है कि मिनट वाली सुई आगे है और घंटा वाली सुई पीछे है, ठीक है, क्योंकि घड़ी इस तरह से चलती है ऐसे, ठीक है। तो ये वाली आगे हो गई, वो वाली पीछे हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला जो प्रश्न है देखो 1:20, ठीक है, 1:20 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये निकालना है हमको, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हमको ज़रूर देख लेना है कि घंटे की सुई आगे है कि पीछे है, ठीक है। तो यहाँ पर घंटे की सुई पीछे है, पीछे है तो घंटे की सुई के द्वारा जितने डिग्री चला गया है उसको घटा दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लिया जाए मिनट, ठीक है, मिनट माइनस घंटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट लगे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट, देखो 1 घंटे में 5 मिनट होते हैं, ठीक है, 5 मिनट, यहाँ पर 5 मिनट में 1 घंटा हो जाता है, ठीक है, तभी तो टोटल 60 मिनट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 5 मिनट लगते हैं, तो देखो 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 5 यहाँ पर, टोटल हो गए 15, ठीक है, 15 मिनट, 15 मिनट हो गए। अब मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, माइनस। अब बात करें घंटे की, तो घंटे की सुई टोटल चल चुकी है 20 मिनट, और टोटल 20 मिनट में घंटे की सुई 10 डिग्री चल चुकी होगी, ठीक है। घंटे की सुई पीछे है इसीलिए घटा रहे हैं, ठीक है। तो 15 छक्का यहाँ पे हो गया 90 माइनस ये वाला आ गया 10, ठीक है, 90 से 10 घट जाएंगे, बचेगा 80, ठीक है। तो जो कोण निकला वो 80 डिग्री का निकला, ठीक है। 1:20 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का जो कोण होगा वो होगा 80 डिग्री। अगला जो प्रश्न है देखो 8:30 हुआ है, ठीक है, 8:30 हुआ है और हमको ये बताना है कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बना है।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिनट, ठीक है, और लिखेंगे घंटा, ठीक है, मिनट और घंटा। अब देखो जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से आगे है, ठीक है, घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है। और जब भी कभी घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे होगा तो एंगल जुड़ेगा, ठीक है, एंगल जोड़ना है। घंटे की सुई अगर पीछे रहे तो एंगल घटा देना है, और घंटे की सुई अगर आगे रहे तो एंगल जोड़ देना है, ठीक है। घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से पीछे रहे तो एंगल घटाना है, और घंटे की सुई अगर मिनट की सुई से आगे रहे, ठीक है, तो एंगल जोड़ना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मिनट की सुई को कितना समय लगेगा, 5 मिनट यहाँ पे और 5 मिनट यहाँ पे, टोटल लगेगा 10 मिनट, ठीक है। अब मिनट वाली सुई एक एक मिनट में 6 डिग्री घूमती है, तो हो गया 6, ठीक है, प्लस घंटे की सुई टोटल 30 मिनट घूम चुकी है, ठीक है, 30 मिनट हो रहा है ना, 8:30। तो घंटे की जो सुई है वो 30 मिनट घूम चुकी है, और 30 मिनट में ये 15 डिग्री घूमी होगी, ठीक है। अब देखो 6×10 = 60 हो गया, और प्लस 15, ठीक है, तो ये आ गया 75 डिग्री, ठीक है। 8:30 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल होगा वो 75 डिग्री का होगा, ठीक है। बस हमको याद रखना है कि घंटे की सुई जब पीछे रहेगी मिनट वाली सुई से तो एंगल हमको घटाना है, और घंटे की सुई जब मिनट की सुई से आगे रहे तो एंगल हमको जोड़ना है, ठीक है। देखो अगला जो प्रश्न है 6:10, ठीक है, 6:10 हुआ है, हमको बताना है कि कोण कितना होगा, ठीक है, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का जो कोण है वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिखना है हमको मिनट, ठीक है, उसके बाद लिखना है घंटा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जो सुई है घंटे वाली मिनट की सुई से आगे है कि पीछे है, ठीक है। तो देखो घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है, जब आगे रहेगा तो एंगल जुड़ेगा, ठीक है। घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है, ठीक है, तो यहाँ पर जो घंटे द्वारा जो एंगल बनाया गया है यानी जितने डिग्री आगे चला गया है वो जुड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना मिनट लगेगा, ठीक है, मिनट वाली सुई को कितना मिनट लगेगा, देखो 5 मिनट यहाँ पे लगेगा, 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, 5 मिनट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 5, 5, 10, 15 और 20 मिनट लगेगा, ठीक है, 20 मिनट लगेगा। 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो लिख दिया 6, ठीक है, 20 × 6 प्लस घंटे वाली सुई की अगर बात करें तो घंटे वाली सुई अभी 10 मिनट ही चली है, ठीक है, देखो 10 ही मिनट तो हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 10 मिनट, तो 10 मिनट में घंटे की सुई सिर्फ 5 डिग्री खिसकी होगी आगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5, ठीक है। अब देखो जैसे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हर 1 घंटे में मिनट वाली सुई के द्वारा, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा और 4 घंटा। 1 घंटा में 30 बनता है तो 4 घंटा में 4×3 = 12, 120 बनेगा, ठीक है। यहाँ भी तो 120 ही आ रहा है, ठीक है, 120 ये वाला और प्लस 5 डिग्री ये वाला, ठीक है, 125 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 6:10 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल होगा, ठीक है, वो होगा 125 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। ये वाला बात याद रखना है, घंटे की सुई
मिनट की सुई से आगे रहे, ठीक है, तो एंगल जोड़ देना है। और घंटे की सुई मिनट की सुई से पीछे रहे तो एंगल घटा देना है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसमें है 4:15, ठीक है। 4:15 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लिया जाए मिनट, ठीक है। उसके बाद लिख लिया जाए घंटा। अब देखो जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से देखो आगे है, ठीक है। घंटे वाली जो सुई है मिनट की सुई से आगे है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो मिनट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक मिनट वाली सुई को आने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट लगेगा, यानी 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो गुणे 6 प्लस, ठीक है। अब देखो जो घंटे वाली जो सुई है वो 15 मिनट चल चुकी है, तो 15 मिनट में ये कितने डिग्री खस की होगी आगे, 7.5, ठीक है, 7.5 डिग्री। क्योंकि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो टोटल 15 मिनट चल चुकी है, तो 15 मिनट में 7.5 डिग्री का एंगल बनाया होगा उसने, ठीक है। ठीक है, और जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि जो घंटे वाली सुई है मिनट वाली सुई से आगे है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 6×5 = 30, ठीक है, प्लस 7.5, ठीक है। तो 37.5 डिग्री, ठीक है। जो एंगल मिला वो 37.5 डिग्री का मिला, ठीक है। 4:15 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो कोण बना होगा वो बना होगा 37.5 डिग्री का। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 3:40 पर, ठीक है, 3:40 पर घंटे की सुई और घड़ी की सुई के बीच का कितना होगा, ठीक है, कोण कितना होगा। 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये वाला एंगल बताना है हमको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लिख लिया जाए मिनट, ठीक है, मिनट। उसके बाद लिख लिया जाए घंटा, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे जोड़ना है कि घटाना है। तो देखो जो घंटे की सुई है और मिनट की सुई से क्या है, पीछे है, ठीक है ना। देखो ये वाली मिनट की सुई, ये वाली घंटे की सुई, और घंटे की सुई जो है मिनट की सुई से पीछे है, क्योंकि इनके चलने का जो क्रम होता है ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। तो क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे, ठीक है, इसे घटाना का निशान लगा देंगे, क्योंकि घंटे की जो सुई है मिनट वाली सुई से पीछे है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लेना। तो अब यहाँ पर देखो मिनट की सुई अगर हम बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ पर 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक में टोटल 5 घंटे लगेंगे। और मिनट वाली सुई जो है 1 घंटे में, 1 घंटे की अगर बात करें हम तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 घंटा है। अगर हम ऐसे मिनट से बनाना चाहें तो देखो यहाँ पर एक 5 मिनट, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 25, 25 और गुणे 6, ये करेंगे 6×5 = 30, 6×2 = 12, 12×3 = 15, ठीक है, वही आएगा। तो देखो यहाँ पर 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा लगा है, ठीक, 5 घंटा लगा है। और घंटा वाली जो सुई है वो 1 घंटे में ना 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिख दो या फिर चाहे इसको ऐसे लिखो, यहाँ पर 5 मिनट, ये 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ठीक है। और ये आ गया देखो 5 मिनट, यहाँ पे 10 मिनट, और ये 15 मिनट,
ये 20 मिनट और 25 मिनट, चाहे इसको ऐसे लिख दो 25 × 6, ठीक है। तो देखो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो 5×15 150 निकलता है, ठीक है। और इसको गुणा करते हैं तब भी तो 150 ही निकलता है, ठीक है। तो दोनों तरह से देखा जा सकता है, चाहे ऐसे देख लो चाहे वैसे देख लो, ठीक है। 150। अब घंटे की सुई की अगर बात करें हम, ठीक है, तो 40 मिनट हो रहे हैं, तो 40 मिनट में घंटे की सुई कितना डिग्री का एंगल बनाया होगा, तो वो बनाया होगा 20 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, तो 40 मिनट में 20 डिग्री घूमी होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 20, ये वाला भी हो गया 20, ठीक है। अब 150 से 20 चला जाएगा, हो जाएगा 130, ठीक है। ये मिल गया हमको आंसर। तो 3:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का जो एंगल रहा होगा वो रहा होगा 130 डिग्री का, ठीक है। देखो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि 10:40 हुआ है, ठीक है। 10:40 हुआ है और हमको बताना है कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमको बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, मिनट, ठीक है, उसके बाद घंटा। अब देखो जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई से आगे है, ठीक है। और जब घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे रहती है तो हम जोड़ देते हैं, ठीक है, जोड़ दिया। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे हैं, 2 घंटे के हिसाब से हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। या फिर मिनट के हिसाब से निकाल लो, तो यहाँ 5 मिनट, यहाँ 5 मिनट, तो ये हो गया 10 मिनट। देखो यहाँ से ये 5 मिनट, ये वाला 5 मिनट, तो 5×5 = 10 मिनट। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है, तो यहाँ पर भी 60 आ गया। या तो हम ऐसे बता दें, यहाँ पर देखो 1 घंटा और 2 घंटा, 1 घंटा में 30 डिग्री तो 2 घंटा में 60 डिग्री, ठीक है। प्लस घंटे की सुई की बात करें तो मिनट टोटल 40 मिनट चल चुकी है घंटे की सुई, ठीक है। और 40 मिनट में 20 डिग्री चल चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि घंटे वाली जो सुई होती है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, तो 40 मिनट में 20 डिग्री चल गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया 60 डिग्री प्लस ये हो गया 20 डिग्री और 60 20 हो गया 80 डिग्री, ठीक है। तो 10:40 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 40 डिग्री का, ठीक है। अब एक घड़ी लेना और ज़्यादा से ज़्यादा ना इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब इसके कुछ और टाइप देख लिए जाएं, ठीक है। ये तो कोण निकालना हो गया। देखो एंगल निकाला तो हम लोग सीख गए, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि घड़ी की सुइयों के बीच, ठीक, समकोण कितनी बार बनता है, ठीक है। समकोण कितनी बार बनता है, तो समकोण का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि कोई भी एक लाइन ऐसे हो, ठीक है, उस पर एकदम सीधी लाइन एक ऐसे हो, ठीक है। तो जहाँ पर एक ऐसी आकृति बन जाए, जहाँ पर ऐसी आकृति बन जाए, ठीक है, जहाँ पर ऐसी आकृति बन जाती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल का बन जाना समकोण कहलाता है, ठीक है। तो देखो इस तरफ भी तो 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी हो गया 90, ठीक है। इसको अगर पूरा खींच दें तो ऐसे भी बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। फाइनली हमको ये देखना है कि कोई ऐसे रहे, ठीक है, और इस पर इस तरह की आकृति अगर बन जाए तो ये होता है समकोण, ठीक है। इस तरह की आकृति अगर बन जाए तो ये होता है समकोण। अब समकोण बताना है कि 12 घंटे में जो समकोण है वो कितनी बार बनेगा, ठीक है, 12 घंटे में। बारह
घंटे में, ठीक है। तो 12 घंटे में अगर हमको ये बताना है कि समकोण कितनी बार बनेगा, ठीक है, तो देखो मान लो 12 बजा हुआ है, ठीक है, 12 बजा हुआ है, तो एक समकोण बनेगा 12 बज के लगभग 15 मिनट के आसपास, ये वाला। और दूसरा जो समकोण बनेगा वो लगभग 45 मिनट के आसपास, ठीक है। अब देखो, देखो यहाँ पर भी उसी तरह की आकृति बन गई, यहाँ पर भी उसी तरह की आकृति बन गई, ठीक है। अब देखो 1 घंटे में जो समकोण बनने के चांस होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं। तो देखो 1 2, ठीक है। अगला और देख लिया जाए, मान लो 3 बजा है, ठीक, 3 बजा है, तो 3 बज के 30 मिनट के आसपास एक यहाँ पर समकोण बनने का चांस है और एक समकोण बनने का ऐसे यहाँ पे चांस है, ठीक है। अभी एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है लेकिन बनेगा ऐसे ही, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समकोण हो गया और यहाँ पर समकोण हो गया, 2 समकोण। तीसरा समकोण जब बनते बनते ना वो दूसरा घंटा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो सुई 3 पर है, 2 समकोण बन गए, तीसरा समकोण बनने से पहले ही, ठीक है, ये जो सुई है ये 3 वाली 4 पे आ जाएगी, ठीक है। तो 1 घंटे में जो घड़ी की सुई है उस समकोण की बात करें तो 2 बार बनाती है, ठीक है। अच्छा, जो घड़ी होती है उसमें जहाँ पर 12 लिखा होता है वो 12 की जगह 12 न लिख के हम 0 भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ठीक, 0, ये वाला भी 0, ये वाला भी 0, ठीक है। 12 की जगह 12 ना लिख के हम 0 लिख देते हैं, ठीक। जो बिना सुई वाली घड़ी होती है उसमें 12 तो बजता ही नहीं है, ठीक, उसमें 0 0 बजता है, ठीक है। अब अगर हम उस हिसाब से देखें तो इसमें हमको टोटल कितने नंबर दिख रहे हैं, नंबर दिख रहे हैं 11, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 के बाद तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो टोटल हमको कितने घंटे दिख रहे हैं, 11 घंटे दिख रहे हैं, ठीक है। कितने घंटे दिख रहे हैं, 11। तो घंटे दिख रहे हैं 11, ठीक। 1 घंटे में जो समकोण है वो बनता है 2 बार, ठीक है। तो 12 घंटे में, कुल 12 घंटे में जो समकोण है वो बनेगा 22 बार, ठीक है। समकोण बनेगा 22 बार। तो 12 घंटे में जो समकोण होता है वो बनता है 22 बार, ठीक है। समकोण बनेगा तब जब आकृति इस तरह की बन जाए, इस तरह की आकृति बन जाए तो समकोण बन जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में समकोण 2 बार बनता है, ठीक है। और 12 की जगह हम 12 ना लिख के अगर हम 0 लिखें, यानी कि बिना सुई वाली घड़ी अगर देखें तो उसमें 11 घंटे ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि 12 पर जब नंबर आता है तो 12 बजता ही नहीं, उसमें 12 की जगह 0 0 बज जाता है, ठीक है। तो 12 घंटे में घड़ी में जो 2 सुइयां हैं वो समकोण 22 बार बनाएंगी, ठीक है। देखो अगला जो टाइप है उसमें ये पूछा जाता है कि घड़ी की सुइयां, ठीक है, 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल जो है, ठीक है, 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं, ठीक है। घड़ी की जो सुइयां हैं वो 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनाती हैं ये हमको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 180 डिग्री के एंगल का ये मतलब होता है कि कोई एक लाइन हो इसे सीधी सीधी, ठीक है, और उस पर अगर आधा वृत्त बन जाए उसी लाइन से उठाकर उसी लाइन पे ऐसे, ठीक है, तो ये जो होता है ये होता है 180 डिग्री का एंगल, ठीक है। उसी लाइन से उसी लाइन में जुड़ जाना यानी आधा वृत्त बन जाए, ये हो जाता है 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यही हमको बताना है कि जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं वो 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी।
ठीक है। अब देखो इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे, इसको हम 12 ना मान के 0 ही माने। ठीक है, इसको हम 12 ना मान के 0 ही माने, क्योंकि 0 के बाद भी 1, 12 के बाद भी 1। ठीक है, तो इसको हम 0 ही माने ऐसे। ठीक है, अब देखो जब 1 बजा होगा, 1, तो 1 बजा होगा तो यहाँ पर घंटे की सुई 1 पे होगी, मिनट की सुई यहाँ 0 पे होगी, तो 1 बजा होगा। ये वाला मिनट की सुई जो चलते हुए यहाँ से लगभग 7:30 से थोड़ा जब आगे आएगी, 7:30 से थोड़ा आगे आएगी। ठीक है, तो 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे अगर हम जोड़ें तो देखो आधा वृत्त दिख रहा है ऐसे। ठीक है, तो अब हमको बताना है संख्या। ठीक है, तो संख्या के लिए क्या करेंगे, देखो 1 घंटे में एक ही बार हो रहा है, तो 1 घंटे में 180 डिग्री का कोण एक ही बार बन रहा है। ठीक है, अब इस घड़ी को अगर तुम देखो तो टोटल कितने घंटे दिख रहे हैं, 11 घंटे दिख रहे हैं। देखो ये तो 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या करेंगे इसको, 11 गुणे 1, 1 घंटे में एक ही बार तो होता है। ठीक है, तो 11 एकम 11, 11 बार। ठीक है, 12 घंटे में घड़ियों की सुइयों के बीच 180 डिग्री का एंगल पूछा जाए कि कितनी बार बनेगा, तो 11 बार बनेगा। ठीक है, ये हो गया 180 डिग्री का एंगल। अब अगला टाइप देख लेते हैं। देखो अगला जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है समपाती। ठीक है, तो समपाती का मतलब होता है तरुपर, तरुपर यानी कि मिलना। ठीक है, मिलना, चाहे इसको समपाती बोलो चाहे इसको बोलो मिलना। ठीक है, तो घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की अगर बात करें, ठीक है, तो 6 बजा है, मान लो 6 बजा है पूरा पूरा, तो 6 बजा है तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी और ये घूम के ऐसे आएगा। ठीक है, 6 पे और फिर 12 पे पहुंचेगा। दोबारा जब घंटे की सुई आएगी तो ये 6 से 7 पर चली जाएगी। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर मिलने की बात करें तो घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में एक ही बार मिलती है। ठीक है, 1 घंटे में एक ही बार मिलती है, और इसको हम ऐसे देखेंगे, 12 को 12 नहीं, हम 0 ही समझेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये होगा कि 12 घंटे में, ठीक है, घड़ी की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं 12 घंटे में। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, 1 घंटे में एक ही बार मिलती हैं घड़ी की सुइयां। ठीक है, मिनट वाली और घंटे वाली एक बार मिलती हैं। तो देखो, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 घंटे में जब एक बार मिलता है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि घंटे कितने दिख रहे हैं, टोटल 11 ही तो दिख रहे हैं, ये तो 0 है। ठीक है, 11 दिख रहे हैं, तो लिख देंगे 11, ठीक, गुणे 1 घंटे में कितनी बार मिल रही हैं, तो एक बार मिल रही हैं, तो हो गया 1। ठीक है, और 11 एकम 11, यानी 11 बार घड़ी की सुइयां 12 घंटे में एक दूसरे से 11 बार मिलती हैं। ठीक है, एक दूसरे से 11 बार मिलती हैं 12 घंटे में, तो 24 घंटे में 22 बार हो जाएगा। ठीक है, तो एक समकोण हो गया, एक हो गया 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाती हैं, एक हो गया संपाती यानी मिलना, मिलना यानी तरुपर। ठीक है, तो 12 घंटे में 11 बार। देखो अगला जो टाइप है उसमें पूछते हैं दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, उसमें पूछा जाता है कि कोई घड़ी में कोई टाइम हो रहा है। ठीक है, उस घड़ी को अगर दर्पण में देखा जाए तो वो क्या टाइम बताएगी। ठीक है, तो इसके लिए हमको याद रखना है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब पलटने का सिस्टम होता है वो होता है दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। ठीक है, दाएं से बाएं या फिर बाएं से दाएं। ठीक है, यही सिस्टम होता है। अब मान लो कि किसी घड़ी में, ठीक है, 2 बज के, ठीक है, 2:20 हुआ है, 2:20 हुआ है। अब अगर इसकी बात करें हम
दर्पण में, तो ये कैसे दिखाई देगा? तो देखो, इसके पलटने का सिस्टम दाएं बाएं का होता है, ठीक है। तो ये जब ये पलटेगी सुई, देखो 12 से 2 घंटे बाद है ना, तो 12 से 2 घंटे पहले हो जाएगी। ये वाली सुई कहाँ पे हो जाएगी? ये वाली सुई हो जाएगी 10 पे, ठीक है। ये वाली सुई 10 पे हो जाएगी, घंटे वाली। और देखो मिनट वाली की बात करते हैं, यहाँ पर 4 पर है ना, तो 4 वाली देखो, इसको पलटने का क्या सिस्टम होगा कि 12, देखो 12 पे तो दाएं बाएं होगा नहीं, 6 पे दाएं बाएं होगा नहीं, ठीक। 1 पर सुई हो, 1 पर हो तो 11 हो जाएगा, 2 पर हो तो 10 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 पे हो तो 3 हो जाएगा, 4 पर हो तो 8 हो जाएगा, 7 पर हो तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 12 और 6 पे नहीं पलटता है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर घंटे वाली सुई की बात करें, 2 पे थी तो देखो 10 पे चली गई, ये 10 पे हो गया। मिनट वाली सुई 4 पे है ना, तो ये हो जाएगा 8 पे, 4 पे है तो ये हो जाएगा 8 पे, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। तो घड़ी अगर साधारणतया ऐसे दिख रही है, ठीक है, और उसको दर्पण में देखा जाएगा तो इस तरह दिखेगी, ठीक है। ये वाला टाइमिंग बताएगी। एक और देख लिया जाए, ठीक है। ये वाला समझ में आया कि 1 पर रहेगा तो 11 पे हो जाएगा, 2 पे रहेगा तो 10 पे, 9 पे रहेगा तो 3 पे, 8 पे रहेगा तो 4 पे, 7 पे रहेगा तो 5 पे, ठीक है। 12 और 6 पे नहीं होता, क्योंकि देखो ये अगर ऐसे ऊपर को हो गया, अब इसका दाएं बाएं नहीं होगा, ठीक है। ऐसे दाएं बाएं हो सकता है, देखो ये वाला ऐसे है, अब इसको अगर हम दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखो 6 बजकर, ठीक है, 6 बजकर अगर 15 मिनट हो रहा है, ठीक है, तो दर्पण में जब हम देखेंगे तो ये क्या दिखेगा? तो दर्पण देखो, मिनट वाली सुई 3 पे है ना, तो 3 वाली 9 पे हो जाएगी, तो ऐसे 9 पे हो जाएगी, ठीक है। और घंटे वाली सुई 6 पे है ना, तो 6 पर ही रहेगी, ठीक है। यही होता है दर्पण। दर्पण में चित्र दाएं से बाएं हो जाता है या फिर बाएं से दाएं हो जाता है, ठीक है। दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, यही होता है दर्पण, ठीक है। देखो अगला पूछा जाता है जल दर्पण, ठीक है। तो जल दर्पण जो होता है, जल दर्पण के जो पलटने का सिस्टम होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर या ऊपर नीचे, ठीक है, ये उसके पलटने का सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें जो चीज़ें हैं ऊपर नीचे पलटती हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे में देखो क्या हो, ऊपर नीचे में 3 और 9 का ऊपर नीचे नहीं होता है, ठीक है। इसमें ऐसे होगा, 2 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 1 रहेगा तो 5, 6 रहेगा तो 12, 11 रहेगा तो 7, 10 रहेगा तो 8, ठीक है। इसमें ऐसे पलटता है। अब देखो, अब मान लो यहाँ पे कि 8 बजकर, ठीक है, 8 बजकर 25 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो जल दर्पण की बात करें अगर हम, तो जल में, तो ये वाला जो 8 है, 8 बजा है, ठीक है, ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 पे पहुँच जाएगी सुई, ठीक है। और ये वाला जो 5 पर सुई है, 5 वाली पहुँच जाएगी 1 पर, ठीक, 5 वाली पहुँच जाएगी 1 पर, ठीक है। ये होता है जल दर्पण। जल दर्पण में सुई ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 8 पर घंटे वाली सुई 8 पे, मिनट वाली 5 पे है, तो घंटे वाली जो है 8 की जगह 10 पे हो जाएगी, और मिनट वाली 5 की जगह 1 पे हो जाएगी, ठीक है। एक और देखो, 2 वाला 4 पे आएगा, 1 वाला 5 पे जाएगा, 12 वाला 6 पे, 11 वाला 7 पे, और 10 वाला 8 पे, ठीक है। 3 बजकर, ठीक है, 35 मिनट, ऐसे हो रहा, 3 बज के 35 मिनट। तो ये हो गया, देखो 3 बज के 35 मिनट, ठीक है। अब इसको जब पलटेंगे तो देखो 3 वाला नहीं पलटता है, ठीक है। जल में 3 वाला नहीं पलट, 3 वहीं पर रहेगा, ठीक है। तो ये 3 ही रहेगा,
ठीक है। और ये जो 35 मिनट हो रहा है ये 7 पे आता है 35 मिनट, तो 7 वाला पलट के हो जाएगा 11 पे, 7 वाला पलट के हो जाएगा 11 पे। ठीक है, यही होता है जल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण में जो पलटने का सिस्टम दाएं बाएं होता है। ठीक है, और जल में पलटने का जो सिस्टम है ऊपर नीचे होता है। ठीक है, ऐसे अगर कोई चित्र दिया है उसका जल प्रतिबिंब की बात करें तो इस तरह का बनेगा। ठीक है, या फिर इस तरह का दिया हुआ है तो जल प्रतिबिंब इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।